10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें जानना है भाज्य संख्या किसे कहेंगे। किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 1 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा और एक संख्या 2 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह से इनका गुणनखंड जो हुआ 1 4 और 2 भी हो रहा है, यानी कि 1 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा और 2 से लग जाएगा। तो इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या कहलाया। और इसी तरह से 6 है, 6 के लिए 1 से भाग लगेगा, 6 से भी भाग लग जाएगा और 2 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लग जाएगा। तो इस तरह से संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो ये संख्या भाज्य कहलाती है, यानी कि 2 से अधिक संख्या से वो भाग लग जाए। 2 कहने का मतलब एक और अपने आप के अलावा, जैसे ये 1 और 6 के अलावा उसमें कुछ भी गुणनखंड होगा, यानी किसी और संख्या से वो भाग लग जाएगा, इसका मतलब है कि वह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक उसी तरह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड 2 हो, केवल 2 हो, या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे। यानी कि जैसे हमारे पास 2 है तो 2 किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इसका 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 2। उसी तरह से 3 है तो 3 के लिए 1 से भाग लगेगा और 3 से, यानी एक और अपने आप के अलावा जो भी संख्या होगा, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो वह संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। या इसका है कि किसी संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या कहलाएगी। नहीं तो दूसरे भाषा में यहाँ और लिखा हुआ है कि एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ दिया हुआ है पहला में 140। इस तरह से 5 प्रश्न है, बारी बारी से हम लोग सबको करेंगे। यहाँ गुणनखंड करना है, अभाज्य कह रहा है मतलब इतना छोटा खंड कर देना है कि वो और किसी संख्या से भाग न लगे। जैसे आप यहाँ करेंगे 140 का भाग लगाइए 2 से 70 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 7 बार में। इस तरह से 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर 156। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करना है हम लोग को। 156 का गुणनखंड करना है, तो 156 लिखिए, फिर इसको 2 से भाग लगाइए, 78 बार में कट जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 39 बार में कटेगा। फिर इनको 3 से लगाएंगे तो 1 3, इस तरह से 13 बार में कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से गुणनखंड हो गया। जैसे 2 का और खंड नहीं किया जा सकता है, 3 का खंड नहीं किया जा सकता है, 13 को भी और खंड नहीं कर सकते हैं, तो इस रूप में हम लोगों को यहाँ लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखे। तो इनको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, और जो भी संख्या है वो अभाज्य संख्या, यानी और इनसे छोटा इनको नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3825 है, इनको गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3825। हम लोग चेक कर लेंगे कि ये कितना से कटेगा, तो इनको जोड़िए। ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई स्थान में 2 का गुणनफल में कुछ नहीं है, तो ये 3 से कट जाएगा। जोड़ के हम लोग देखेंगे 10 और 5 15 3 18, यानी 3 से ये भाग लग जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, 1 2 1 5, इस तरह से कट गया। फिर ये 3 से भाग लग जाएगा,
तो 3 से लगाएंगे, हो जाएगा 405। फिर इनको 3 से भाग लगाएंगे, 1 3 5। फिर इनको 3 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 15, और 3 से लगाएंगे, 5 बार में ये कट जाएगा पूरा पूरा। इस तरह से हम लोग इसको खंड कर लिए। अब यहाँ लिखेंगे 3 × 3, देखिए कितना है, 6 ठो है, 3 3, 3 × 5, ये लास्ट वाला 5। तो इस तरह से हम लोगों को बनाना है। इसको और इस रूप में लिख सकते हैं, 3 का पावर 6 × 5, इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5005, इनको खंड करना है। इधर लिखेंगे 5005, सबसे पहले इनको हम लोग भाग करेंगे 5 से। इकाई स्थान पर 5 है, यानी 5 से तो भाग लग ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको 5 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा 1001। फिर इनको हम लोग लगाएंगे 7 से भाग, लग जाएगा 14 3 टाइम्स। उसके बाद फिर इनको 11 से भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा 13 बार में। तो इस तरह से लिखना है, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर होगा। ये प्रश्न आता भी है एग्जाम में। नेक्स्ट है 5 नंबर, 7429, इनको खंड करना है। सेम प्रोसेस है, वैसे लिखेंगे 7429। इनको इसमें देखना है, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, तो ये कटेगा 17 से। 4 3 7। उसके बाद ये कटेगा 19 से, 23 बार में। इस तरह से 17 × 19 × 23, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है या नहीं। तो ये जांच भी करना है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे LCM क्या है और HCF क्या है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है जो LCM होता है। जैसे किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम लोग LCM निकालते हैं, तो उसमें उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसका सबसे बड़ी घात, जो ज़्यादा घात वाला होगा, उन सब का गुणनफल जो होता है वो LCM होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF में है, महत्तम समापवर्तक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो भी संख्या होगा वो HCF कहलाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 दूना 26, यानी 1 × 2 × 13, यानी 13 दूनी 26। फिर 91 का करेंगे तो 1 × 7 × 30। तो इसमें हम लोगों को निकालना है LCM। पहले हम लोग LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, 2 है, 7 है, और इन दोनों में शामिल 13 है, तो 13 हो जाएगा। इनका गुणनफल करेंगे हम लोग, जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा, 182। उस तरह से हम लोग HCF निकालेंगे,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल होगा। तो दोनों में हमारा क्या शामिल है, 13 है, तो हमारा 13 हो जाएगा HCF। LCM इतना और HCF इतना। इसमें कह रहा है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो चेक करेंगे हम लोग, अभी जांच लिखेंगे हम लोग इधर। पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, नंबर्स लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहला नंबर क्या है, 26 है, गुना में दूसरा नंबर कितना है, 91 है, तो 91 लिखेंगे और दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे यहाँ हम लोग, 26 से कम 6 आएगा, 26 गुना 9 करेंगे और हासिल को जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 236, इस तरह से। उसके बाद LCM इंटू HCF। LCM का मान 182 और HCF का मान 13। गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 और 13 गुने 8 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, फिर हासिल बटा 13 और हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23। ये देखिए, ये और ये दोनों सेम हो गया। यही चीज़ को हम लोग को जांच करना था, तो इसलिए लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF, LCM, पहले लिखे LCM इंटू HCF, और बराबर में हमारे पास कितना मान आ गया, इसका बराबर में 2366। इस तरह से बनाना है और चेक करना है, बहुत आसान है, एक दो बार बनाएंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, पहले करेंगे 510 का गुणनखंड, उसके बाद में 92 का करेंगे। देखिए 510 का करेंगे, 2 बार में लग जाएगा, फिर इनको हम लोग 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 10 तो 12 है, तो 12 3 से भाग लग जाता है, तो 85 टाइम्स कट जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, ये 17 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का करेंगे तो 2 से कटे, फिर 2 से लगाएंगे, 23 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। और इनको हम लोग सजा के लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 23। इन दोनों में हम लोग को निकालना है पहले LCM। LCM हम लोग निकालते हैं, जो दोनों में शामिल है उसके बदले 1 लिख दिए, या हाईएस्ट, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 2 गुने 2 हो गया, और यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, 5 है, 17 है और 23। इन सबको गुना करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 12 12 25 60, और 60 गुने इतना कीजिएगा, आपका आएगा 23460। LCM निकल गया। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF बराबर, देखिए इसमें जो हमारा दोनों में शामिल होगा वही हमारा HCF होगा। तो इसमें हमारा 2 2 है और बाकी कुछ भी नहीं, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक ये आंसर आया, एक ये। अभी हम लोगों को जांच करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर है कि नहीं। आपका आंसर ये दोनों हुआ। जांच करते हैं। पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर 510 गुना 92। इनको गुना करेंगे 510 गुने 92 को आएगा 46,920 और HCF इंटू LCM करेंगे तो हमारे पास HCF का मान है 2 और LCM का मान है 23,460। इनको गुना करेंगे 6 और 4 इतना आ गया। इस तरह से हमारा दोनों मान सही हो गया यानी कि चेक हो गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आया है 46,920। इस तरह से बनाना है और चेक करना है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए 336 और 54 है। पहले 336 का खंड कीजिए, दो से भाग लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा और 2 से लगेगा और फिर इनको 3 से लगाएंगे, 7 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4 4 यानी 2 का पावर कितना हो गया 4 गुना 3 गुना 7। फिर 54 का खंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 27 बार में, फिर इनको 3 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में। तो लिखेंगे 2 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 3 का पावर 3। जितना गुना में जितना संख्या होगा उतना पावर होगा, गुना में पावर चुकता है इसलिए। अब इसमें हम लोगों को निकालना है LCM। तो LCM में 2 हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा और 7 बच गया। इनको गुना कर देंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर है। इनको गुना करने से 3024। HCF निकालेंगे, HCF जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में यहाँ 2 2 शामिल है तो 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ दोनों में 3 3 एक ठो 3 शामिल है तो 1 ठो 3 लिखेंगे बराबर 6। यानी कि आपका LCM हो गया 3024 और HCF हो गया 6। चेक करना है अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या कितना है 336 और दूसरी संख्या है 54। इनको गुना करेंगे हम लोग, आ जाएगा 18,144 और HCF इंटू LCM करेंगे तो HCF का मान कितना है 6 और LCM का मान है 3024। इनको गुना करेंगे 18,144 इतना आ गया, यानी कि इसलिए हमारे पास आ गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर HCF इंटू LCM बराबर 18,144। इस तरह से हमारा जांच हो गया, दोनों बराबर आ गया, यानी ये चेक हो गया हमारा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो हम लोग पहला नंबर बना रहे हैं, 12 का खंड करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। फिर 15 का करेंगे, 1 से कट जाएगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। 21 का लेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसमें हम लोग का LCM देखिए, एक तो सब में है, रहेगा ही रहेगा। इसमें 2 2 कहीं नहीं है तो दोनों रहेगा। ये देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों के बदले 1 3 और बाकी बच गया 5 और 7। तो इस तरह से इनको गुना करेंगे सबको, 4 तिये 12, 12 पच्चीस 60 और 60 गुने 7 करेंगे तो 7 छक 42, 420। इस तरह से HCF निकालेंगे। HCF में जो सब में कॉमन हो, HCF यानी कि जो सब में कॉमन हो, तो सब में क्या कॉमन है हमारा, 1 सब में कॉमन है और 3 सब में कॉमन है, यहाँ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 1 इंटू 3 बराबर 3। हमारा आंसर हो गया HCF 3 और LCM 420। 2 में 17 दिया है तो 17 1 और 17 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 23 है तो 1 और 23 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। यहाँ 29 है तो 29 भी 1 और किसी और से 29 के अलावा नहीं कटेगा। तो इसमें हमारा LCM क्या हो जाएगा, सबको गुना करना पड़ेगा, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका गुना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 11,339। ये हो गया LCM। HCF हम लोग निकालेंगे, HCF बराबर हो जाएगा जो तीनों में शामिल हो, तो 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से बनाना है। तीसरा नंबर देखिए, बहुत आसान है। 8 का गुणनखंड करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर 9 का खंड करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3। फिर 25 का करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से LCM पहले निकालते हैं। LCM बराबर, देखिए 1 सब में है तो हम लोग सबके बदले 1 लिखेंगे, और इसमें 2 कहीं भी नहीं है तो ये पूरा 2 लिखना पड़ेगा, नहीं 2 का पावर 3, फिर ये 3 वाला है तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर, सबको गुना करेंगे। 8 गुने यहाँ 25 से करेंगे और 9 से करेंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 1800। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। और HCF निकालना है, HCF निकालना है जो तीनों में शामिल हो, तो 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो इस तरह से हम लोग का एक सूत्र बन जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर जिस किसी को भी निकालना है, जैसे पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यदि दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से यहाँ डिवाइड कर देंगे। HCF निकालना है तो LCM को नीचे ले आएंगे, यदि LCM निकालना है तो HCF को नीचे ले आएंगे। हम लोगों को यहाँ LCM निकालना है तो इसीलिए LCM बराबर
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। वास्तव में ये एक ऑलरेडी फॉर्मूला हो गया है। किसी भी दो संख्या का LCM और HCF निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि HCF दिया है 306 और 657 का 9 दिया है। LCM निकालना है इन दोनों संख्या का। तो पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। हम लोग LCM निकालेंगे। यहाँ हल करते हैं। LCM बराबर पहली संख्या हमारा 306, दूसरी संख्या 657। HCF का मान यहाँ 9 दिया हुआ है, तो बटा में 9। हम लोग 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 7 और 3, इतना कट जाएगा। फिर हम लोग इसको हल करेंगे। 306 गुने 73 गुना करने से आपका आ जाएगा 22 33 8। 22 33 8 इस तरह से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक पर 0 लाना है, तो उसके लिए ये जो संख्या है उसको कम से कम 5 का गुणनखंड होना चाहिए, यानी ये 5 से भाग लगना चाहिए, 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो जब हम लोग 6 को खंड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 गुने 3 का पावर n, यानी 2 का पावर n आया और 3 का पावर n आया। यानी हमारे पास जो है 2 और 3 के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि ये 0 होने के लिए 5 पर 5 का गुणनखंड होना बहुत ज़रूरी है। 5 का गुणनखंड नहीं होगा तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। 0 होने के लिए वो 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, जो कि यहाँ नहीं है। इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे कि यदि किसी n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अभी हम जो बताए आपको कि इसका गुणनखंड 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से ये भाग लगना चाहिए। अर्थात 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 5 खंड गुणनखंड में आएगा तभी तो वो 5 से भाग लगेगा। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 का पावर n बराबर 2 गुने 3 आ रहा है, यानी 2 का पावर n और गुना में 3 का पावर n। इसी कारण 6 का पावर n के गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आ सकती है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। जो आपको हम बता रहे हैं उसको इस तरह से लिखना है, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए इसमें 2 और 3 के अलावा कम से कम एक 5 भी आना चाहिए था। 5 आ जाता तो ये 0 पर समाप्त होता, लेकिन इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 का पावर n जो ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो 0 पर समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग यहाँ हल करते हैं। भाज्य संख्या हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि भाज्य संख्या में एक और अपने आप के अलावा कम से कम और किसी एक संख्या से भाग लगना चाहिए, यानी और एक उसका कोई भी संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। इसमें हम लोगों का 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 13 बाहर ले लेंगे। यहाँ हमारा बचेगा 7 गुने 11 प्लस 1। इतना ही हल करने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा कि ये जो भी संख्या है, इनको गुना करने से या हल करने से जो भी संख्या आएगा वो कम से कम
उस संख्या और 1 के अलावा 13 से तो ये भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनमें क्या है 13 दोनों में कॉमन है, यानी ये संख्या भी 13 से भाग लगने वाला है और 13 भी 13 से भाग लगने वाला है, यानी कि दोनों में से 13 कॉमन आ गया। तो ये संख्या कम से कम 13 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। इसीलिए इसको और हल करेंगे तो 13 इंटू इधर आ जाएगा 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। तो इसमें एक और अपने आप के अलावा और भी गुणनखंड है, तो इसको लिखेंगे ना है, क्योंकि यह संख्या भाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। एक और अपने आप के अलावा यहाँ 13 से भी कट रहा है और 78 है। 78 एक ऑलरेडी भाज्य संख्या है, तो कम से कम 13 से तो कट ही रहा है, यानी कि इसका जो गुणनखंड है वो एक अपने आप के अलावा भी है, यानी 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। सेम ऐसे ही इसको भी बनाना है। इनमें भी 5 जो है वो दोनों में शामिल है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि इनको हम हल नहीं भी करेंगे तो भी ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और अपने आप के अलावा एक और गुणनखंड का गुना का चिन्ह होता है, तो ये 5 जो है क्या है, गुना में है। तो इस तरह से 5 से तो ये संख्या भाग लगेगा ही लगेगा, तो सेम लिखेंगे। भाज्य पूछ रहा है, बस हम लोग को 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया, मतलब वो संख्या भाज्य संख्या होगा, तो लिखेंगे इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, यहाँ से छूट गया है, 2 से अधिक है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यानी एक और अपने आप के अलावा यहाँ 5 से भी ये कटने वाला है, और ये जितना बड़ा संख्या है इससे भी ये कटेगा, तो इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ देखिए एक वृत्ताकार पथ है ऐसा, इसमें सबसे पहले सोनिया है, फिर रवि है। वृत्ताकार पथ में चलना है, एक ही स्थान से शुरू करते हैं। सोनिया को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं और एक ही समय से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये पुनः इसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर एक साथ कब आएंगे, ये निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, यहाँ तो गुणनखंड विधि या फिर कोई भी विधि का नाम नहीं लिया है, तो हम लोग यहाँ किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। एलसीएम निकालना है केवल, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, आपका आ जाएगा 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद ये लोग फिर से एक स्थान पर आ जाएंगे।